नमस्कार। ब्रह्मचर्य ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब है शारीरिक संयम, लेकिन असल में मामला इतना सीधा है नहीं। वैदिक ग्रंथों के माने तो इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूं तो क्रांतिकारी है। तो चलिए आज इसी प्राचीन सिद्धांत की परतों को खोलते हैं और इसके असली मतलब को समझने की एक कोशिश करते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे ये समझने से कि सिर्फ शारीरिक संयम से आगे की बात क्यों है। फिर देखेंगे कि ये हमारे स्व यानी सेल्फ के आइडिया को कैसे फैलाता है। एक बहुत ही मजेदार सवाल कि एक गृहस्थ इसे कैसे निभा सकता है। फिर भावना और एक्शन के बीच का फर्क समझेंगे और हाँ, इसकी एक छुपी हुई चाबी है शुद्धि, उसके बारे में जानेंगे। और आखिर में ये सब जिम्मेदारी के सवाल से कैसे जुड़ता है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ब्रह्मचर्य का असली मतलब है क्या? जैसा हमने कहा, आम धारणा तो अविवाहित रहने या शारीरिक संयम तक ही सीमित है, पर वो तो कह सकते हैं कि पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा कोना है। हमारे स्रोत ग्रंथ हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, जहां इसका मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं कि ये सिर्फ शरीर तक सीमित क्यों नहीं है, और इसकी परिभाषा को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्रोत ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मचर्य दीक्षा ये कोई फिजिकल रूल नहीं है, ये तो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है चेतना का। इसे द्विजत्व या दूसरा जन्म पाने का पहला स्टेप माना गया है। मतलब अपनी छोटी सी मैं की दुनिया से बाहर निकलकर एक बड़े सच से जुड़ना। तो ये मैं से बाहर निकलना होता कैसे है? अच्छा, इसको समझने के लिए हमारे स्रोत में एक बड़ा ही दिलचस्प प्रोग्रेशन बताया गया है कि कैसे हमारी पहचान बदलती है। सोचिए, हम सब कहां से शुरू करते हैं? व्यक्ति स्वार्थ से, मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, है ना? फिर जब जिम्मेदारी बढ़ती है, परिवार बनता है, तो ये दायरा बड़ा होकर पारिवारिक स्वार्थ तक पहुंच जाता है, मेरा परिवार, मेरे लोग। लेकिन असली खेल शुरू होता है दीक्षा के बाद। तब ये दायरा फैलकर पूरे समाज या संस्था को अपने अंदर ले लेता है। ये है वो यात्रा, एक छोटे मैं से एक बहुत बड़े हम तक की। अब यहीं पर एक बड़ा मजेदार और थोड़ा हैरान करने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर ब्रह्मचर्य का मतलब समाज के लिए जीना है, तो फिर एक गृहस्थ मतलब जो परिवार के साथ रह रहा है, वो कैसे ब्रह्मचारी हो सकता है? ये तो सुनने में ही उल्टा लगता है ना? इसका जवाब इस श्लोक में छिपा है। कहा गया है कि गृहस्थ को अपने पूरे परिवार को, पत्नी, बच्चे, नौकर, यहां तक कि घर के जानवरों को भी अपना ही रूप समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये सिर्फ देखभाल करना नहीं हुआ, ये एक तरह की आध्यात्मिक साधना हो गई। और अब देखिए सबसे क्रांतिकारी बात, स्रोत के हिसाब से एक गृहस्थ का ब्रह्मचर्य कब टूटता है? यौन संबंध से नहीं, बल्कि तब जब वो मोह और ममता में पड़कर सिर्फ अपने परिवार के पैसे और आराम के बारे में सोचे और समाज, देश या समुदाय के भले को भूल जाए। सोचिए, परिभाषा ही पूरी तरह से बदल दी गई है। असली व्रत का टूटना ये है। अच्छा, तो ये जो अवस्था है, इसे पाने के लिए क्या करना होता है? ग्रंथ यहाँ दो बहुत जरूरी चीजों में फर्क करता है। एक है हमारी भीतरी भावना और दूसरा है उसे पाने के लिए किया जाने वाला बाहरी काम। इसे ऐसे समझिए, एक है मंजिल और एक है रास्ता। मंजिल है भावनात्मक व्रत, मतलब वो भीतरी एहसास, वो अवस्था जहां सबका भला अपना भला लगने लगे। और रास्ता है क्रियात्मक ब्रह्मचर्य, यानी वो सारे काम, वो प्रैक्टिस जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाएगी। तो चलिए अब इस रास्ते की बात करते हैं। ये क्रियात्मक ब्रह्मचर्य आखिर है क्या? इसमें कुछ चीजें हैं जिन्हें सुलभ यानी कि आसान बताया गया है, लेकिन एक चीज है जो बेहद मुश्किल है। तो आसान क्या क्या है? देखिए, शास्त्र पढ़कर ज्ञान लेना, ब्रह्मचर्य पर बड़ी बड़ी बातें करना, अच्छा खा पीकर कसरत करके शरीर बनाना, यहां तक कि प्राणायाम वगैरह से वीर्य को यानी वाइटल एनर्जी को बचाना भी सुलभ माना गया है। कुछ लोग तो इस बचाई हुई एनर्जी से छोटी मोटी सिद्धियां या चमत्कार भी कर लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ, ये सारी मेहनत एक चीज के बिना बिल्कुल अधूरी है, लगभग बेकार है। और वो चीज सबसे मुश्किल, सबसे दुर्लभ बताई गई है। और वो चाबी है संशोधन और उद्बोधन। इसका मतलब है उस बचाई हुई वाइटल एनर्जी को सिर्फ इकट्ठा नहीं करना है, उसे प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना है, और फिर उसकी डायरेक्शन को बदलना है ऊपर की तरफ, सिर की ओर। क्योंकि इस शुद्धि के बिना वो एनर्जी और मन दोनों ही निचले स्तर पर ही अटके रहते हैं। और यहाँ श्रोता एक बहुत बड़ी बात कहता है, ये जो प्रक्रिया है
ये कोई जनरल मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, ये एक खास वैदिक साइंस का टेक्निकल प्रोसेस है जिसके लिए खास तरीके और मंत्र बताए गए हैं और साफ साफ लिखा है कि इनके बिना ये करना सर्वथा असंभव है, मतलब कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि किसी के अंदरूनी शुद्धि का लेवल ये तय करता है कि समाज में उसकी भूमिका, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी और क्या हो सकती है। अब अगले हिस्से पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ स्रोत ग्रंथ एक खास तरह का वर्गीकरण करता है और ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि स्रोत में क्या लिखा है, ये कोई सार्वभौमिक घोषणा नहीं है। तो स्रोत के अनुसार ये वर्गीकरण कैसा है? देखिए, एक तरफ शूद्र का वर्णन है जिसे वैदिक संस्कार रहित, मलिन मन और तुच्छ प्राण वाला बताया गया है और ये माना गया है कि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए स्वतंत्र रूप से कोई बड़ा जिम्मेदारी वाला काम करने में सक्षम नहीं है। और दूसरी तरफ है द्विज, यानी दूसरा जन्म पाया हुआ व्यक्ति जो वैदिक संस्कारों से गुजरा है, जिसका मन और प्राण शुद्ध हो चुके हैं और जो अब समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए बड़े काम करने के लायक है। तो यहाँ साफ तौर पर आंतरिक शुद्धि को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से जोड़ा गया है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि किसी की अंदरूनी शुद्धि और उसकी बाहरी जिम्मेदारी के बीच का ये जो प्राचीन लिंक है, ये आज के समय में लीडरशिप और ड्यूटी को लेकर हमारी जो सोच है उसे किस तरह